जैसा कि आपको पता ही होगा, आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, टेंशन लेना ये बहुत आम बात हो गई है। तो फिर आज मैं आपको डिप्रेशन से, मानसिक रोगों से, इन सब से आराम या फिर आप बोल सकते हैं छुटकारा के लिए मैं आपको कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही बेस्ट आयुर्वेदिक औषधि होती है जो कि बहुत सारे रोगों में, डे टू डे लाइफ में ये हमारे काम आती है। घोड़े जैसी ताकत देती है, स्टैमिना देती है आपको। आयुर्वेद में सबसे बेस्ट इसे रसायन व वाजीकरण विशेष तौर से बताया गया है, और जो इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए कफ और वात शामक होती है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसे आयुर्वेदा में मस्तिष्क रोग शामक बताया गया है। जितने भी मानसिक रोग या मानसिक अवसाद है उनके लिए विशेष रूप से ये उपयोगी बताया गया है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन, थकान, बेचैनी होना, ये सब आज की लाइफस्टाइल में बहुत ही कॉमन है। ये हमारे हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जो आपके ट्राइग्लिसराइड है उसे मेंटेन रखता है, आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं एचडीएल जिसे बोलते हैं उसे भी ये कंट्रोल में रखता है, और जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसे भी ये कंट्रोल करता है, लो करता है उसे। अगर वो बढ़ जाता है तो उसे कम करने में हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद ये हमारे हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है, और हमारे बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल उसे इंक्रीज करता है, और जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल उसे कम करता है। और ये ट्राइग्लिसराइड को भी मेंटेन करता है, और जिसकी वजह से जो हार्ट ब्लॉकेज होती है वो इसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज नहीं होती है। ये हार्ट को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके वर्क प्रॉपर्ली करवाता है। फिर उसके बाद इसका विशेष प्रयोग वाजीकरण के लिए बताया गया है। अगर आपको इनफर्टिलिटी या स्पर्म काउंट लो है, सेक्सुअल वीकनेस है, या फिर टेस्टोस्टेरोन वाली अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, आपके इनफर्टिलिटी को ठीक करता है। जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसमें भी ये बहुत बेस्ट होता है, हेल्पफुल माना गया है। ये तो हो गया मेल के लिए। अब फीमेल के लिए, अगर फीमेल में अगर उसे मासिक धर्म में प्रॉब्लम होती है, उसे मेंस्ट्रुअल में बहुत ज्यादा पेन होता है, तब इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर अगर गर्भ धारण करना हो तो ये गर्भ धारण की संभावना को ज्यादा बढ़ाता है, और इसे बोला गया है आप चाहो तो इसे कैंसर में भी प्रयोग कर सकते हो। ये कैंसर सेल्स जो होता है उसके ग्रोथ को स्टॉप करता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप लैक्टेशन मदर हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हो आप इसे, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। ठीक है, तो आप इसे पेन में, स्वेलिंग है, सूजन है, जॉइंट्स में आपके पेन है तो आप वहाँ यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद ये डायबिटीज में भी बहुत ही कारागार साबित होता है। ऑल्टरनेट आप इसे डायबिटीज में भी ले सकते हो, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करता है। अब इसका सेवन कैसे करते हैं? इसका सेवन आप दो प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसके मार्केट में आप इसके पाउडर भी मिलते हैं, इसके कैप्सूल भी मिलते हैं। अश्वगंधा का कैप्सूल भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो इसे पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। तो अब इसका सेवन करना कैसे है? आप चाहे तो इसे पानी के साथ, चाहे तो दूध के साथ ले सकते हो, लेकिन दूध के साथ लेना बेस्ट होता है। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हो फिर आप इसे पानी के साथ ले सकते हो। आप चाहे तो इसे ऐसे ही फाक कर नॉर्मल पानी या दूध पी सकते हो। आप चाहे तो गुनगुने पानी में या गुनगुने दूध के साथ इसे 1 चम्मच या फिर हाफ टेबल स्पून इसे दूध में मिला के इसका प्रयोग कर सकते हो। इसमें चाहे तो आप अपने टेस्ट इनहांस के लिए उसमें गुड़ भी डाल सकते हो। जब अच्छी तरह उबल जाए आप इसे छान कर इसका प्रयोग कर सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर जब भी आप इसका प्रयोग करते हो अपने नजदीकी डॉक्टर से या फिर कहीं भी आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका प्रयोग करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्याएं हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सोनाली है।